this is Radhika Kaur with the session number 6 of your chapter Improvement in Food Resources, and in this session we are going to talk about irrigation. So guys, irrigation क्या होता है, किस किस के थ्रू हम irrigation कर सकते हैं, वही चीज़ें हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं और ये भी क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंडर ही आता है. क्लियर? तो हम यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना लास्ट सेशन से, तो उसमें भी ये भी जो इरिगेशन प्रैक्टिस है ये भी क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंडर ही आती है. क्लियर? अब बात आती है इरिगेशन होता क्या है. द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट्स इन फील्ड्स बाय द मीन्स ऑफ कैनाल्स, रिजर्वोयर्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड इरिगेशन. इरिगेशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम वाटर को सप्लाई करते हैं क्रॉप प्लांट्स के लिए इन फील्ड्स में बाय द मीन्स ऑफ कैनाल्स के थ्रू कर सकते हैं, रिजर्वर्स के थ्रू कर सकते हैं, वेल्स के थ्रू कर सकते हैं, ट्यूबवेल्स एक्सेट्रा के थ्रू हम वाटर फील्ड्स में सप्लाई करते हैं. उसी प्रोसेस को हम इरिगेशन कहते हैं. क्लियर? द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट्स इन फील्ड बाय द मीन्स ऑफ कैनाल्स, रिजर्वोयर्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड इरिगेशन. अब इरिगेशन के बाद एक छोटा सा टर्म आता है ड्रॉट. ड्रॉट क्या होता है? Drought is the condition that occurs because of scarcity of irregular distribution of rains. Drought को बोलते हैं सूखा पड़ जाना. That is condition जहाँ पे water exist नहीं करता. तो drought उस condition में आती है जहाँ पे जो scarcity हो, we can say जो rain है उसकी irregular distribution हो, तो क्या होता है उसको हम ड्रॉट कहते हैं उस कंडीशन को. क्लियर? द ड्रॉट इज द कंडीशन दैट अकर्स बिकॉज ऑफ द स्कैरसिटी ऑफ इर्रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेन्स. इसके बाद आते हैं हमारे वेल्स. दीज आर कंस्ट्रक्टेड वेयर एवर ग्राउंड वाटर इज प्रेजेंट. जो वेल्स हैं उन्हें वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है जहाँ पे ग्राउंड वाटर प्रेजेंट होता है. क्लियर? जो वेल्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो डग वेल्स होते हैं, एक ट्यूब वेल्स होते हैं. जो डग वेल्स होते हैं वो माइनर वेल्स होते हैं जिनके थ्रू हम वाटर को आई मीन टू से पुल करके जो हमारे फील्ड्स हैं वहाँ पे पहुँचाते हैं, जबकि ट्यूबवेल्स में पंप्स की हेल्प से वाटर को पुल करके जो हमारे फील्ड्स हैं वहाँ तक सप्लाई किया जाता है. क्लियर? जो वेल्स हैं वो कंस्ट्रक्ट वहाँ पे होते हैं जहाँ पे ग्राउंड वाटर प्रेजेंट होता है. क्लियर? एंड ये टू टाइप के होते हैं, डग वेल्स एंड ट्यूबवेल्स. डग वेल्स के थ्रू डायरेक्टली पीपल्स अपने नॉर्मली आई मीन टू से अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करके जो पॉट्स वगैरह रहते हैं उसके थ्रू वाटर को उससे निकालते हैं और उसे फील्ड्स तक पहुंचाते हैं, जबकि ट्यूबवेल्स में पंप्स के थ्रू वेल्स से वाटर निकाला जाता है और उन्हें फील्ड्स तक सप्लाई किया जाता है. वेल्स के बाद आते हैं हमारे कैनाल्स. दे आर इलेबोरेटिव and extensively used method of receiving water from reservoir of dam or from rivers. रिवर्स या डैम के रिजर्वर से वाटर को रिसीव करने का सबसे बेस्ट इलेबोरेटिव और एक्सटेंसिवली यूज्ड मेथड कैनाल्स ही हैं. क्लियर? द मेन कैनाल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस दैट हैव डिस्ट्रीब्यूटरीज टू इरिगेटेड फील्ड्स. जो मेन कैनाल होती है वो अगेन से डिवाइड हो जाती है डिफरेंट ब्रांचेस में डिफरेंट फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए. क्लियर? दैट कैनाल्स आर द इलेबोरेटिव एंड एक्सटेंसिवली यूज्ड मेथड्स ऑफ रिसीविंग वाटर फ्रॉम द रिजर्वोयर ऑफ डैम और फ्रॉम रिवर्स, एंड द मेन कैनाल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू अदर ब्रांचेस दैट हैव डिस्ट्रीब्यूटरीज टू इरिगेट फील्ड्स. अब इसके बाद में आता है हमारा रिवर लिफ्ट सिस्टम. This method is used in areas where canal flow is insufficient or irregular due to insufficient reservoir release. ये मेथड कहाँ पे यूज होता है? ये मेथड उन एरियाज में यूज होता है जहाँ पे कैनाल फ्लो इनसफिशियंट होता है, इरेगुलर होता है ड्यू टू इनसफिशियंट रिजर्वर रिलीज. जहाँ पे इनसफिशियंट रिजर्वर रहता है वहाँ पे जो कैनाल फ्लो है वो इनसफिशियंट रहता है और उन्हीं एरियाज में हम रिवर लिफ्ट सिस्टम को यूज करते हैं. Here, water is directly drawn from the rivers for supplementing irrigation in areas close to the river. इनमें क्या होता है, जो वाटर है उसको डायरेक्टली रिवर से इरिगेशन के पर्पज से ड्रॉ किया जाता है. कहाँ तक? टू द एरियाज क्लोज टू द रिवर. दैट इज रिवर के आसपास के जो एरियाज होते हैं वहाँ पे रिवर्स के थ्रू डायरेक्टली हम वाटर को सप्लाई करते हैं टू द फील्ड्स फॉर इरिगेशन पर्पज, and this method is known as the river lift system.
इसके बाद आता है हमारा रिवर वैली सिस्टम। इन साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया सच एज केरला एंड कर्नाटका देयर आर मैनी स्टीप एंड नैरो रिवराइन वैलीज वेयर रेनफॉल इज हैवी एंड कंसंट्रेटेड फॉर 4 और 5 मंथ्स ओनली। साउथर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में जैसे केरला है, कर्नाटका है, वहाँ पे जो देयर आर मैनी स्टीप एंड नैरो रिवराइन वैलीज, वहाँ पे काफ़ी स्टीप और नैरो रिवराइन वैलीज हैं जहाँ पे रेनफॉल हैवी होता है एंड कंसंट्रेटेड फॉर 4-5 मंथ्स, और लगभग 4-5 मंथ के लिए वहाँ पे रेनफॉल होता है। इन सच केस वैलीज एंड देयर स्लोप्स आर यूटिलाइज्ड फॉर कल्टिवेटिंग पेरेनियल क्रॉप्स, और इसी केस में जो वैलीज हैं उनकी स्लोप्स हैं उनको यूटिलाइज किया जाता है फॉर कल्टिवेटिंग पेरेनियल क्रॉप्स। ऐसा जो सिस्टम होता है उसी को हम बोलते हैं रिवर वैली सिस्टम। इज दैट क्लियर टू यू? कहाँ पे एग्जिस्ट करता है ये? साउथर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में एग्जिस्ट करता है, सच एज केरला एंड कर्नाटका। नेक्स्ट आता है हमारा ड्रिफ्ट सिस्टम। वाटर इज पास थ्रू पाइप्स अलोंग रॉस ऑफ क्रॉप्स एंड इज डिलीवर्ड ड्रॉप बाय ड्रॉप एट और नियर द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। ड्रिफ्ट सिस्टम में क्या होता है? वाटर को पाइप्स के थ्रू पास किया जाता है अलोंग द रॉस ऑफ द क्रॉप्स, क्रॉप्स की रॉस के अकॉर्डिंगली, और ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट्स, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वहाँ पे वाटर को ड्रॉप किया जाता है। इट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन। इसे इरिगेशन का मोस्ट एफिशिएंट मेथड माना गया है बिकॉज एज देयर इज नो वेस्टेज ऑफ वाटर एट ऑल, क्योंकि यहाँ पे वाटर का कोई भी वेस्टेज नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो वाटर है उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट्स की जो रूट है वहाँ पे डिलीवर किया जा रहा है, दैट इज, और जो हमारा एक्स्ट्रा फील्ड है वहाँ पे वाटर वेस्ट नहीं हो रहा। दिस इज द रीजन इसको मोस्ट एफिशिएंट मेथड माना गया है ऑफ द इरिगेशन प्रैक्टिसेस। इसके बाद आता है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम। वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू पाइप्स अंडर हाई प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप एंड इज स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप्स। जो वाटर है उसे अलाउ किया जाता है टू फ्लो थ्रू द पाइप्स, वो पाइप्स के थ्रू फ्लो करे अंडर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर में, विद द हेल्प ऑफ पंप्स, पंप्स की हेल्प से, एंड इज स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप्स, और क्रॉप्स पे उसे स्प्रिंकल कर सकें हम। क्लियर? दैट वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू पाइप्स अंडर हाई प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप एंड इज स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप्स। दिस सिस्टम इज कॉल्ड स्प्रिंकल सिस्टम। इसमें क्या होता है? वाटर को स्प्रिंकल किया जाता है क्रॉप्स पे, तो स्प्रिंकल किया जाता है, दिस इज द रीजन इस मेथड को हम बोलते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। इसके बाद आते हैं हमारे टैंक्स। दीज आर स्मॉल स्टोरेज रिजर्वोयर्स which catch and store the runoff of small catchment areas। ये क्या होते हैं? ये स्टोरेज रिजर्वोयर्स होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल रिजर्वोयर्स होते हैं जो कैच करके रखते हैं और वी कैन से स्टोर करके रखते हैं ऑफ रन ऑफ ऑफ स्मॉलेस्ट कैचमेंट एरियाज। नाउ द थिंग इज व्हाट आर द मॉडर्न टेक्निक्स फॉर इरिगेशन पर्पसेस? These are fresh initiative for increasing water by augmenting groundwater. They include rainwater harvesting and watershed development. कुछ मॉडर्न टेक्निक है जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं फॉर इंक्रीजिंग वाटर, सो दीज आर रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटरशेड डेवलपमेंट। अब बात आती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? रेन वाटर इज कलेक्टेड इनटू ग्राउंड बाय डिगिंग टनल्स एटसेट्रा। जो रेन वाटर है उसे ग्राउंड में कलेक्ट किया जाता है बाय डिगिंग टनल्स एटसेट्रा। जैसे टनल हुआ उसको डिग करके एंड ऑल, उसको हम क्या करते हैं? रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं। This water percolates into the soil, thus maintaining the water table. ये जो वाटर होता है ये परकोलेट करता है सॉइल को, और उसकी वजह से क्या होता है? जो वाटर टेबल है वो मैनेज होके रहती है। इज दैट क्लियर टू यू? नेक्स्ट है हमारा वाटरशेड डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है? स्मॉल चेक डैम्स आर बिल्ट टू इंक्रीज ग्राउंड वाटर लेवल। ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज करने के लिए कुछ स्मॉल चेक डैम्स को बिल्ड किया जाता है। The purpose of check dams is to stop the rainwater from flowing away and also to reduce soil erosion. इसका पर्पस क्या होता है? जो चेक डैम्स हैं उनका पर्पस ये होता है कि जो रेन वाटर है उसको फ्लो होने से वो स्टॉप करते हैं, और साथ में जो सॉइल इरोजन होता है उसको भी ये रिड्यूस करते हैं। क्लियर? दैट स्मॉल चेक डैम्स आर बिल्ड टू इंक्रीज ग्राउंड वाटर लेवल एंड द पर्पस ऑफ चेक डैम्स इज टू स्टॉप द रेन वाटर फ्रॉम फ्लोइंग अवे and also to reduce soil erosion. Now talking about the advantages of irrigation. अभी मैंने आपको irrigation के बारे में इतना सब बताया, किस किस के थ्रू हम irrigation कर सकते हैं, बट बात आती है जो irrigation है उसके आखिर एडवांटेज क्या हैं? It is the oldest agriculture technique adapted by humans to supply water in crop fields.
इरिगेशन क्या है? इरिगेशन ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर टेक्निक है जो ह्यूमंस ने अडेप्ट कर लिया टू सप्लाई वाटर इन क्रॉप फील्ड्स। जो क्रॉप फील्ड्स हैं उनमें वाटर सप्लाई करने के लिए ह्यूमंस ने एक टेक्निक अडेप्ट की हुई है ओल्ड टाइम से, उसी को एग्रीकल्चर टेक्निक बोल सकते हैं। सप्लाई ऑफ वाटर इज रिलायबल एंड रेगुलर। जो सप्लाई है वो रिलायबल होती है इरिगेशन में और रेगुलर होती है। देखो रेन है, सपोज करो कि हम फील्ड्स को सिर्फ रेन के भरोसे छोड़ दें कि जब रेन आएगी वो इरिगेट हो जाएंगे, बट सपोज यदि रेन टाइम से नहीं आए या सपोज रेन नहीं आए उस ईयर, तो क्या होगा, पूरी की पूरी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाएगी क्योंकि क्रॉप को एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है। दिस इज द रीज़न कि इरिगेशन प्रैक्टिसेस में हम यही करते हैं कि क्रॉप्स को प्रॉपर वाटर प्रोवाइड करते हैं और जो वाटर होता है सप्लाई ऑफ वाटर इज रिलायबल एंड रेगुलर, दैट शुड बी रिलायबल एंड रेगुलर। ऑल्सो कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स कैन बी डन ऑल द ईयर अराउंड, और इसके थ्रू क्या हो सकता है, जो क्रॉप्स का कल्टिवेशन है वो भी पूरी साल हो चलता रहेगा। क्लियर? सो दीज वर द एडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन। बाय द वे देयर इज अ चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेज क्वेश्चन इज व्हाट इज फर्टिगेशन। Obviously आपने फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुना होगा, but obviously I have to answer this and that's why it's a challenging question mark. And your time to start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, fertigation is a method of applying fertilizers through drip irrigation so as to maximize crop productivity with available water. फर्टिगेशन क्या होता है? ये एक मेथड होता है जिसमें फर्टिलाइजर्स को अप्लाई किया जाता है थ्रू द ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन के थ्रू इसमें फर्टिलाइजर्स को अप्लाई किया जाता है सो एज टू मैक्सिमाइज क्रॉप प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है वो मैक्सिमाइज हो जाए विद अवेलेबल वाटर, और एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर भी क्रॉप को मिल जाए। क्लियर? दैट फर्टिगेशन इज अ मेथड ऑफ अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स through drip irrigation so as to maximize crop productivity with available water. Is that clear to you? So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया अबाउट फर्टिलाइजर्स। क्लियर? फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, उनका फर्टिलाइजर्स के बारे में तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। इस सेशन में हमने डिस्कस किया अबाउट इरिगेशन। आई जस्ट स्लिप्ड। सो इरिगेशन के बारे में हमने स्टडी किया कि इरिगेशन के लिए हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से मेथड्स हैं जो हम इरिगेशन के लिए अप्लाई करते हैं, इरिगेशन क्यों रिक्वायर्ड है, इरिगेशन के एडवांटेजेस क्या हैं, ये सब हमने इस सेशन में स्टडी करें। अलॉन्ग विद दैट हमने एक न्यू टेक्निक के बारे में भी स्टडी किया अबाउट फर्टिगेशन। आई थिंक दिस वॉज इनफ फॉर दिस सेशन। इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोना टॉक मोर अबाउट दिस चैप्टर। टिल देन, गुड लक।